हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रितु लॉ। तो आज मैं आई हूँ एक नए एक्ट के साथ जिसका नाम है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। ये एक्ट पीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के बच्चों के सिलेबस में है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ जो उनकी यूनिट 5 है, यूनिट 5 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जो हमें कवर करने हैं, जैसे कि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि क्या क्या आपको टॉपिक कवर करने हैं। पहला है मेन फीचर्स ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सेकेंड, केस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल। थर्ड, कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफाइडली इन्फोर्सेबल। फोर्थ, पर्सन फॉर आर अगेंस्ट whom contract may be specified enforced. Next, ratification, rescission and cancellation of instrument. And next, decree and injunction meaning kinds. ठीक है, तो इसमें 6-7 टाइप के टॉपिक दिए गए हैं आपकी यूनिट 5 में। इसमें से जो मेन टॉपिक होंगे जिनके क्वेश्चंस बनने के बहुत हाई चांसेस हैं एग्जाम में, वो हम उसको कवर करेंगे। आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास रखेंगे कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है क्या, कब हम इस एक्ट का यूज़ करते हैं, कैसे आते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का ये एक्ट है। इसका पहला कोड भी आया था एंड 1 मार्च 1963 का ये इन्फोर्समेंट डेट है। ये थोड़ा सा आप जब इंट्रो लिख सकते हो तो इंट्रो में ये जो पॉइंट्स हैं आप उसमें डाल सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट? जैसे शब्द से ही पता चल रहा है स्पेसिफिक, विनिर्दिष्ट, वही चीज, स्पेसिफाई कोई चीज। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ए ने बी से ए बोला कि आज हमारे स्कूल में प्रोजेक्ट है और तुम मेरे लिए वो प्रोजेक्ट बना के लाओगे। ठीक है, बी ने भी बोला हाँ ठीक है हम प्रोजेक्ट बना के लाएंगे। पर उस दिन जिस दिन प्रोजेक्ट आपको प्रेजेंट करना था, बी ने अपना प्रॉमिस नहीं फॉलो किया, तो ये आपको दिक्कत होगी ना। मतलब उसने अपना वचन तोड़ दिया कि मैं प्रोजेक्ट नहीं बना के लाऊंगा। तो ये होता है कि अगर क्या होता है कि अगर वो अपना वचन तोड़ दे, अब आप सोचोगे कि मैम ये कॉन्ट्रैक्ट से क्या डिफरेंट है, मतलब अगर वचन तोड़ दिया तो हम कर सकते हैं, केस लगा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये आपको कोई पनिशमेंट नहीं देता है, ये आपको राइट्स देता है। जो आपके राइट्स है उनको ही डिक्लेयर करता है। मान लीजिए अगर किसी का हक छिन जाए, जैसे मैं लिख कर आई हूँ, मतलब क्या है कि अगर किसी का हक छिन जाए या प्रॉमिस तोड़ दे तो कोर्ट उसका हक वापस दिलवाता है। ये इसका मीनिंग है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, कि अगर कोई प्रॉमिस तोड़ देता है, टाइटल नहीं है, क्या है, तो कोर्ट स्पेसिफाई उस चीज का रेमेडी पहुंचाती है। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, मतलब क्वेश्चन समझते हैं कि ए बी को प्रॉमिस किया, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि भाई उसे अपनी साइकिल देगा, बी ने पैसे भी दे दिए। ठीक है, ए ने बी से प्रॉमिस किया कि वो अपनी साइकिल देगा और बी ने पैसे भी दे दिए। पर कुछ दिन बाद या लास्ट मोमेंट में ए ने मना कर दिया, और ए ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, बी को साइकिल नहीं दी। तो अब बी क्या करेगा? अब बी क्या क्या कर सकता है? जैसे होता है ना, आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को समझो, जो आपकी जिद होती है कि मुझे यही चाहिए, जिसका आप, जैसे आपको आईफोन ही चाहिए तो पापा ने बोला नहीं, आईफोन की जगह कुछ और ले लो, उतने अमाउंट में आप कुछ और ले लो, अच्छा सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा ले लो, ये ले लो। नहीं, स्पेसिफाई वही चीज़ चाहिए हमको। इन सब चीज़ों से डील करता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कि अगर आपके कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसका परफॉर्म नहीं होता, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको क्या क्या रेमेडी देता है। ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर जो मेन रेमेडीज हैं हम आपसे अपने आप को डील करते हैं कि क्या क्या रेमेडीज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देता है। जैसे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जैसे आपने आईफोन खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया और अब सामने वाला इंसान आपको आईफोन नहीं दे रहा है, तो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए कि मेरे को आईफोन ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो आईफोन को लेके ही था, ना तो सैमसंग, ना नोकिया, ना कुछ अदर नो। तो ये हो गया ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक नहीं, हमको पैसे नहीं चाहिए, हमको आईफोन ही चाहिए। पैसे तो हम ले लेंगे बाद में अगर आप नहीं परफॉर्म कर सकते, पर हमको पहले चाहिए कि आप मेरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दो। तो ये हुआ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सेकेंड आता है पार्ट परफॉर्मेंस। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं
जिसमें हम कुछ होता ना कि चलो ठीक है उस कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पार्ट परफॉर्म कर दो तो भी हम ठीक है सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि ठीक है आपने कोई पार्ट परफॉर्म कर दिया। हो सकता है ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसका कोई पार्ट परफॉर्म हो ही नहीं सकता, तो उसको भी हम डील करेंगे। ठीक है, थर्ड आता है इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब रोक देना, किसी काम के लिए रोक देना। तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसे कौन से मामले होते हैं जिसमें आप ये रेमेडी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्लेरेशन, घोषणा, टाइटल का घोषणा कि ये चीज मेरी है, मैं कोर्ट से चाहता हूँ कि मुझे इसके लिए घोषणा दे दो। आप टाइटल डिक्लेयर कर दो कि मेरे ये राइट्स, ये टाइटल मेरा, ये डिक्लेयर कर दीजिए कि ये मेरे ही है। तो हम डिक्लेरेशन डिक्री लेते हैं, जो आपने सुना होगा, वो भी हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में डील करते हैं। नेक्स्ट होता है लिखितों का परिशोधन। आपके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट का कोई डॉक्यूमेंट आपने बनवाया है उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो उसका आप शुद्धि करा सकते हो, उसका संविदा का विखंडन कर सकते हो। संविदा कैसे टूटेगी, नहीं हम अब परफॉर्मेंस नहीं हो सकता तो संविदा तोड़ दीजिए, इस टाइप की चीज़ें। और लिखितों का विखंडन, ऐसे और भी चीज़ें हैं, पर मेन इंपॉर्टेंट जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं पॉइंट से बनते हैं। तो आज हमने इंट्रो में थोड़ा सा देखा कि स्पेसिफिक रिलीफ होता क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, और अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या क्या टॉपिक कवर करना है। जिसमें एक में अभी कुछ अगर आप देखो तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में एक क्वेश्चन बन जाता है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम क्या है और वादी को इसके अंतर्गत क्या क्या अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। तो ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये अधिकार ही है, ये पूरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का निचोड़ है कि हमें मिलता क्या क्या है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलता है, पार्ट परफॉर्मेंस मिलता है, और डिक्लेरेशन डिक्री मिलती है, इंजंक्शन मिलता है, व्यायादेश बोलते हैं, स्थायी या अस्थायी दोनों टाइप के, और उसके बाद लिखितों की शुद्धि होती है, या संविदा का विखंडन होता है, या लिखितों का विखंडन होता है। तो ये सारी चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप इसको डील करेंगे। ठीक है, तो आज हम अपनी वीडियो थोड़ी शॉर्ट ही रखते हैं। कल से हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, समझेंगे कि कौन सी चीज़ में क्या बोला जा रहा है, कौन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है, कौन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता है। इसमें अगर कंपनसेशन प्रतिकर भी मिलता है तो क्यों मिलता है, और क्या सबसे पहले वही मिलता है या पहले परफॉर्मेंस ही कराना पड़ता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसमें जो आपके BLLB फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में बन सकते हैं, उनको हम डील करेंगे। और आई थिंक आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। हम सिनॉप्सिस भी बनाएंगे, कुछ पॉइंटर्स भी जो ट्रिक होती हैं वो भी कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू।